मेरी प्यारी बहनों, आज सावन महीने की शुभ नाग पंचमी पर मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी चमत्कारी कथा जो शिव पार्वती और नाग देवता की भक्ति से आपका मन भिगो देगी। बस आपसे एक विनती है, इस कथा को अधूरी मत छोड़ना। क्या पता सावन की इस पावन नाग पंचमी पर कोई विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में उतर आए। तो बहनों, ध्यान से सुनो। सावन का महीना था। हरियाली से ढकी धरती, झूमती बारिश और मंदिरों में गूंजती शिव भक्ति की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। एक छोटे से गांव में जहां हर प्राणी को प्रकृति का सजीव रूप माना जाता था, वहीं रहती थी एक अत्यंत श्रद्धालु युवती, शिवांगी। उसकी आंखों में भक्ति थी और हृदय में शिव जी के प्रति अगाध प्रेम। पर शिवांगी की एक विशेष प्रार्थना थी। वह प्रतिदिन नाग देवता की पूजा करती, उनके लिए दूध चढ़ाती, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन से बताया था कि नागदेव स्वयं भगवान शिव के आभूषण हैं और उनकी पूजा से सभी दोष शांत होते हैं। शिवांगी का परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उसका हृदय अतुलनीय था। सावन की पंचमी आई, वह नाग पंचमी का दिन था। शिवांगी ने भोर होते ही स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और गांव के पुराने वटवृक्ष के पास स्थित नाग देवता के स्थल पर जा पहुंची। वहां उसने मन से दूध चढ़ाया, फूल अर्पित किए और आंखें मूंद कर प्रार्थना करने लगी। हे नागराज, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी संबल दे। मुझे ईश्वर की उस लीला का दर्शन कराइए जो आपने आज तक किसी को नहीं दिखाया। उसी क्षण वहां एक तेज प्रकाश फैला और उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए नागदेव स्वयं। उनके नेत्रों में करुणा थी और मुख पर तेज। शिवांगी भयभीत हुई, पर उसकी भक्ति ने उसके भय को शांत कर दिया। नागदेव मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने हमें बाध्य कर दिया प्रकट होने को। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो इस पृथ्वी पर कभी किसी ने नहीं सुनी, न किसी शास्त्र में लिखी है, बस तुम्हारी श्रद्धा ने इसे जन्म दिया है। नागदेव बोले, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हो रहा था। सभी देवी देवता अपने अपने कार्यों में लीन थे। तब एक राक्षस उत्पन्न हुआ, नाम था कालदंश। उसका विष इतना घातक था कि जहां भी जाता वहां जीवन खत्म हो जाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी चिंतित हुए। तब शिवजी ने आदेश दिया, मेरे नागगणों में जो सबसे तेज, सबसे भक्त और सबसे शक्तिशाली है, वही इस विष का अंत करेगा। तब प्रकट हुए नागेश्वर, जिनके फनों से अग्नि और नेत्रों से प्रकाश निकलता था। उन्होंने कालदंश से भयंकर युद्ध किया। 7 दिनों और 7 रातों तक पृथ्वी और आकाश कांपते रहे। अंत में नागेश्वर ने अपने फनों से उस राक्षस को बांधा और शिवलिंग पर उसका अंत कर दिया। नागदेव ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, बेटी, उसी दिन से यह व्रत, यह पंचमी नागों की विजय, धरती के रक्षण और शिव भक्ति के प्रमाण के रूप में मनाई जाती है। पर आज तक किसी को यह कथा झात नहीं थी। तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश किया कि मैं यह रहस्य उजागर करूं। शिवांगी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने भूमि पर शीश झुकाया और कहा, हे नागदेव, क्या मैं यह कथा अपनी बहनों को सुना सकती हूँ? नागदेव मुस्कुराए, बेटी, यही तो तुम्हारा धर्म है। इस कथा को प्रेम से, श्रद्धा से सब तक पहुंचाना। इसे सुनने से विश्व के सभी दोष शांत होंगे, घर में समृद्धि आएगी और सबसे बढ़कर शिव जी और हमारे आशीर्वाद की कृपा बनी रहेगी। वहां उपस्थित पेड़ों ने जैसे झूम कर यह स्वीकार किया हो। हवाओं ने धीमे से फुसफुसाया, शिवांगी की कथा अब बहनों के हृदय में उतरेगी। नागदेव के वचनों से शिवांगी की आंखों में एक नई आस्था चमक उठी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसी स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लिया। जब तक मेरा हृदय शुद्ध न हो जाए, जब तक नागदेव और भगवान शिव की कृपा संपूर्ण रूप से न मिल जाए, तब तक मैं इस व्रत को हर वर्ष करूंगी। पूरे सावन में 5 सोमवार और पंचमी के दिन विशेष रूप से। नागदेव बोले, बेटी, तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें साधारण मानव से विशेष बना दिया है। अब सुनो, मैं तुम्हें एक दिव्य रहस्य देता हूँ। यह व्रत न केवल जीवन की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप भी शांत करता है। लेकिन इसे करने वाली कन्या या स्त्री को एक परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि केवल निष्ठा से नहीं, सहनशीलता, ममता और सेवा से ही वरदान सिद्ध होता है। शिवांगी ने कहा, हे नागदेव, मैं हर परीक्षा को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। कृपा करें, मुझे बताइए वो परीक्षा क्या है। नागदेव बोले, कल प्रातःकाल एक वृद्धा तुम्हारे द्वार पर आएगी। वह तुम्हारे व्यवहार की परीक्षा लेगी। वह जो मांगे उसे प्रेम से दो, किंतु उसके वचन कठोर होंगे। याद रखो, जो बाहर से कठोर दिखे वही भीतर से सबसे पावन हो सकता है। शिवांगी ने वचन दे दिया। अगली सुबह जैसे ही उसने व्रत का पूजा स्थान सजाया, ठीक उसी समय एक वृद्धा कांपते हाथों से उसके आंगन में आई। उसके वस्त्र फटे थे, बाल बिखरे हुए और स्वभाव छिड़छिड़ा। वह बोली, तू पूजा करती है, पर क्या तेरे भीतर सेवा है? क्या तू किसी भूखे को अन्न दे सकती है? शिवांगी ने विनम्रता से कहा, माँ, मेरे पास जो है वह सब आपका है। उसने थाली में से सबसे पहले फल, दूध और अपना भोजन उस वृद्धा को दे दिया। वृद्धा फिर बोली, तेरे पास तो सोने की चूड़ियां हैं, क्या तू इन्हें भी त्याग सकती है? शिवांगी मुस्कुराई और बोली, माँ, सेवा का मूल्य गहनों से नहीं, भावनाओं से है। यदि ये आपके काम आए तो मैं इन्हें त्यागने को सदैव तैयार हूँ। इतना कहते ही वृद्धा हंसी।
उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकला और वह वृद्धा बदलकर स्वयं मां पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। पार्वती मां ने शिवांगी को आशीर्वाद दिया, बेटी, तूने अपने कर्मों से देवीत्व पा लिया है। तेरी व्रत कथा अब एक परंपरा बनेगी। तू जहां भी इस कथा को सुनाएगी, वहां न केवल नागदेव की कृपा बल्कि शिव पार्वती का साक्षात आशीर्वाद भी बरसेगा। उस क्षण पूरे गांव में एक दिव्य वर्षा हुई, जैसे अमृत बरस रहा हो। पेड़ों की डालियां झुक गई और वटवृक्ष के नीचे एक स्वर्ण नाग की मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई। सभी ग्रामवासियों ने देखा और शिवांगी को वंदन किया। शिवांगी ने उस व्रत को हर साल करना शुरू किया और उसकी कथा जब जब सुनाई जाती, वहां कोई न कोई चमत्कार अवश्य होता। समय बीता, शिवांगी की भक्ति और सेवा की चर्चा पूरे प्रदेश में फैल गई। हर किसी की जुबान पर उसका नाम था, वो जो नागदेव की साक्षात भक्त है, वो जिसे मां पार्वती ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन शिवांगी के मन में कोई अहंकार नहीं था। वह रोज वैसे ही पूजा करती, वैसे ही दूसरों की सेवा करती, जैसे पहले दिन की थी। फिर एक दिन उसके पिता के पास एक सुंदर, शीलवान और विद्वान युवक का रिश्ता आया। नाम था वीरेश। वह पास के गांव का था, बहुत ही शांत स्वभाव और धर्मपरायण। जब शिवांगी से पूछा गया तो उसने मुस्कुराकर कहा, अगर नागदेव और शिव पार्वती की इच्छा होगी तो वही होगा जो मेरे जीवन के लिए श्रेष्ठ होगा। शिव पार्वती की कृपा से विवाह निश्चित हुआ। पूरे गांव में आनंद छा गया। सावन का महीना था, नागपंचमी पास ही थी। शादी से 2 दिन पहले शिवांगी ने अपने आंगन में फिर से वही पूजा की, नागदेव की विशेष पूजा जो उसने बचपन से अब तक कभी छोड़ी नहीं थी। परंतु उस रात कुछ विशेष हुआ। शिवांगी को सपने में नागदेव प्रकट हुए। उनकी मुद्रा गंभीर थी। वे बोले, बेटी, यह जीवन तुम्हारा ही नहीं, अब तुमसे कई लोगों का भविष्य जुड़ने वाला है। तुम्हारे भावी पति की रक्षा एक कठिन परीक्षा से होकर निकलेगी। एक संकट तुम्हारे वैवाहिक जीवन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिवांगी ने आंखें झुका ली। हे नागदेव, मेरी सांसें भी आपकी कृपा से हैं। परीक्षा जैसी भी हो, स्वीकार है। अगले दिन विवाह से ठीक 1 रात पहले गांव में खबर फैली, वीरेश को किसी विषैले नाग ने काट लिया है और उसकी स्थिति गंभीर है। लोग घबरा गए। शिवांगी के घर में सन्नाटा छा गया, पर शिवांगी डरी नहीं। उसने श्वेत वस्त्र पहना और सीधे वही पूजा स्थल पर जा बैठी जहां वो हमेशा नागदेव की आराधना करती थी। उसने बिना रुके नागदेव को पुकारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बेटी अपने पिता को पुकारती है। हे नागराज, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मैंने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, तो आज अपने उस भक्त की रक्षा कीजिए जो मेरे जीवन का भाग बनने वाला था। आप ही ने कहा था कि यह परीक्षा है, तो मैं अपना सर्वस्व समर्पित करती हूँ, पर वीरेश को जीवन दान दीजिए। वह पूरी रात बिना हिले पूजा करती रही। एक भी आंसू गिरा तो सिर्फ नागदेव की चरणों में। सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ी तो चमत्कार हुआ। वीरेश को होश आया। उसके शरीर से विष का नामो निशान मिट गया था। वैद्य भी चकित रह गए। उसके सिरहाने पर एक चिट्ठी रखी मिली। उस पर लिखा था, बेटी शिवांगी, तेरी भक्ति ने नागलोक की मर्यादा को जीत लिया है। तेरे प्रेम और संकल्प ने मृत्यु से जीवन खींच लाया। तेरे जीवन का यह व्रत अब केवल तुझ तक सीमित नहीं, अब यह संसार की हर उस स्त्री का व्रत बनेगा जो प्रेम, निष्ठा और विश्वास से युक्त हो। यह व्रत सिर्फ नागों की नहीं, अब संपूर्ण स्त्री शक्ति की विजय गाथा कहलाएगा। विवाह मंगलमय हुआ और तब से शिवांगी ने यह निश्चय किया, मैं हर नागपंचमी को यह कथा अपनी बहनों को सुनाऊंगी, ताकि वे भी जाने कि भक्ति में कैसी शक्ति होती है और प्रेम की परीक्षा कैसे पार की जाती है। शिवांगी और वीरेश का विवाह एक अलौकिक प्रेम गाथा बन चुका था। वह विवाह सिर्फ एक पवित्र बंधन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं की परीक्षा और भक्ति का प्रमाण था। विवाह के बाद जब शिवांगी अपने नए घर पहुंची तो सबसे पहले उसने वहीं एक छोटा सा नाग मंदिर बनवाया, आंगन के तुलसी चौरे के पास। और उसी दिन से उसने एक संकल्प लिया, जिस घर में मैं रहूंगी वहां नागदेव का नाम गूंजेगा और जिस गांव में रहूंगी वहां हर बेटी को उसकी शक्ति और भक्ति का बोध होगा। शिवांगी ने अपने व्रत को वहीं नहीं रोका। हर सावन की नागपंचमी पर वह न केवल स्वयं व्रत करती, बल्कि गांव की सभी कन्याओं और स्त्रियों को अपने आंगन में बुलाती, उन्हें कथा सुनाती, पूजा विधि सिखाती और साथ में एक दिव्य थाली में दूध, हल्दी, कुमकुम और अक्षत से नागदेव की पूजा कराती। धीरे धीरे उसका आंगन छोटा पड़ने लगा, क्योंकि हर वर्ष दूर दूर से महिलाएं आने लगी, बस उसकी व्रत कथा को सुनने, उसकी आवाज में नागदेव की लीला का अनुभव करने। एक वर्ष जब शिवांगी ने कथा आरंभ की तो नागदेव फिर स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तूने केवल अपने जीवन को नहीं, हजारों स्त्रियों के जीवन को संवार दिया है। अब तुझे एक वरदान देना शेष है। तू जिस स्त्री के सिर पर अपने हाथ से नागपंचमी का टीका लगाएगी, उसके जीवन से हर विष, हर दोष, हर भय समाप्त हो जाएगा। यह तेरा आशीर्वाद नहीं, तेरी तपस्या का फल है। उस दिन से शिवांगी ने एक नई परंपरा शुरू की। हर नागपंचमी पर वह कथा के समापन के बाद हर स्त्री के मस्तक पर हल्दी और चंदन से टीका लगाती। और बहनों, वो टीका साधारण नहीं था, वो विश्वास का, रक्षा का और शक्ति का प्रतीक बन गया। एक बार एक बालिका आरुषि, जो जन्म से ही दुर्बल थी और उसके माता पिता को डर था कि वह अधिक दिन नहीं जिएगी, उसे लेकर उसकी माँ कथा में पहुंची। शिवांगी ने उसे अपनी गोद में बैठाया, प्रेम से कथा सुनाई और पूजा के अंत में उसके मस्तक पर टीका लगाकर कहा,
बेटी, आज से तू नागदेव की शरण में है। वर्ष बीतते गए। वही आरुषि अब गांव की सबसे तेजस्विनी कन्या थी। पढ़ाई में अव्वल, संस्कारों में श्रेष्ठ और सेवा में समर्पित। शिवांगी मुस्कुराई। यह नागदेव का चमत्कार नहीं, उस प्रेम और श्रद्धा का फल था जो उसने कथा में बहनों को दिया। उसके घर की दीवारों पर अब साधारण चित्र नहीं, शिव, पार्वती, नागदेव और नागेश्वर के स्वयं चित्र उभर आए थे, जैसे ईश्वर ने स्वयं वहां वास कर लिया हो। समय बीत रहा था। हर वर्ष सावन आता और शिवांगी अपने आंगन में वही नागपंचमी व्रत कथा प्रेम से सुनाती, नई बहनों को जोड़ती और हर स्त्री को उसके भीतर की देवी का बोध कराती। लेकिन एक वर्ष जब सावन का महीना आया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को भय में डुबो दिया। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए और पशु पक्षियों की आंखों में प्यास उतर आई। ऊपर से एक अज्ञात रोग फैलने लगा, जिससे बच्चों को बुखार, स्त्रियों को कमजोरी और वृद्धों को असहनीय पीड़ा होने लगी। वैद्य हार गए, पूजा पाठ थम गए और पूरा गांव जैसे हताश हो गया। लेकिन एक आवाज थी जो शांत नहीं हुई, शिवांगी की। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, यह संकट सामान्य नहीं है। यह प्रकृति का आक्रोश है। यह उस श्रद्धा की परीक्षा है जो हम वर्षों से निभा रहे हैं। इस वर्ष की नागपंचमी मैं गांव के हर द्वार पर जाकर करूंगी और उस कथा को सुनाऊंगी जो नागदेव ने मुझे दी थी, क्योंकि जब तक यह कथा जीवित है, तब तक कोई संकट इस गांव को नहीं निगल सकता। और बहनों, उसी सावन में पहली बार ऐसा हुआ कि शिवांगी ने अपने छोटे आंगन की जगह पूरे गांव को ही एक बृहत मंदिर बना डाला। कथा का मंच अब खुला मैदान बन गया। चारों ओर बेलपत्र, आम के पत्तों की तोरण, केले के स्तंभ और बीच में शिवलिंग और नागदेव की स्वर्ण मूर्ति। गांव की सभी स्त्रियां, बीमार बच्चे, बूढ़े, सब वहां इकट्ठा हुए। शिवांगी ने पूरे श्रद्धा से नागदेव का आवाहन किया और कथा प्रारंभ की। उसने प्रेम से वही कथा दोहराई, कालदंश के अंत की, नागेश्वर की विजय की, पार्वती की परीक्षा की और शिव जी की करुणा की। उसकी आवाज में भक्ति की लहर दौड़ रही थी। जैसे ही कथा के बीच शिवांगी ने कहा, हे नागराज, अगर इस व्रत और इस कथा में कोई सच्चाई है, तो आज वर्षा की एक बूंद उस सत्य की साक्षी बने। और बहनों, उसी पल आसमान की रेखाएं बिजली से चमक उठी, गर्जना हुई और फिर जैसे अमृत की वर्षा होने लगी। खेतों में जीवन दौड़ पड़ा, सूखे चेहरे खिल उठे और गांव के कुएं गुनगुनाने लगे। लोगों ने देखा, उन शिवांगी के पीछे एक दिव्य प्रकाश खड़ा था। नागदेव स्वयं अपने अद्भुत रूप में विराजमान थे। उन्होंने कहा, आज यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, यह सत्य का स्तंभ बन चुका है। और तू शिवांगी अब केवल एक स्त्री नहीं, तू हमारी व्रतगाथा की जीवित ज्योति है। जब तक तेरी कथा गूंजेगी, संसार में कोई स्त्री असहाय नहीं रहेगी। तूने जो भक्ति दी है, वह अब कालजयी हो चुकी है। वह दिन था नागपंचमी का, और रात भर गांव में दीप जलते रहे। कोई भूखा नहीं सोया, कोई बीमार नहीं रहा, और सुबह गांव के हर घर के आंगन में एक छोटी सी नागदेव की छाया दृष्टिगोचर हुई, जैसे उन्होंने स्वयं सभी को दर्शन दिए हों। उस नागपंचमी के चमत्कार के बाद गांव का रूप ही बदल गया था। जहां पहले भय, सूखा और रोग था, वहां अब हरियाली, संतोष और आस्था बस गई थी। शिवांगी अब केवल एक बहन, एक बहू या एक भक्त नहीं रही, वह हर स्त्री के भीतर की शक्ति का प्रतीक बन गई थी। गांव की हर स्त्री उसे नागव्रता दीदी कहने लगी, क्योंकि उसने अपने व्रत, अपनी कथा और अपने प्रेम से वो कर दिखाया था जो कोई राजयोगी या तपस्वी भी नहीं कर पाता। पर शिवांगी का मन अब भी सरल था। उसने कभी सम्मान की इच्छा नहीं की थी। वह तो बस चाहती थी कि उसकी कथा और यह व्रत उन तक पहुंचे जिनके जीवन में अंधकार है। धीरे धीरे उसने गांव की कन्याओं को तैयार करना शुरू किया। तुम ही मेरी उत्तराधिकारी हो बहनों। नागपंचमी की इस कथा को तुम सुनाओ, इसे जियो और इसे जन जन तक पहुंचाओ। उसकी सबसे प्यारी शिष्या थी नीरा, जो एकदम वैसी ही सरल, मधुर और निष्ठावान थी। जब पहली बार नीरा ने कथा सुनाई, शिवांगी ने उसकी आंखों में देख लिया भक्ति की वही लौ। और उस वर्ष नागदेव ने नीरा के स्वप्न में आकर कहा, शिवांगी की कथा अब तेरे माध्यम से और आगे जाएगी, और हर स्त्री जो इसे सच्चे प्रेम से सुनेगी या सुनाएगी, उसका घर कष्टों से मुक्त रहेगा। जन्मों जन्मों के दोष शांत हो जाएंगे। नीरा ने अपनी एक छोटी सी पुस्तक में शिवांगी की सारी कथा लिख डाली, हर भाव, हर चमत्कार, हर परीक्षा, हर संवाद। और उस कथा को नाम दिया गया नागव्रता गाथा। बहनों, वही नागव्रता गाथा आज आप और मैं एक साथ सुन रहे हैं। ये कोई पुरानी ग्रंथ कथा नहीं है, ये एक बहन की कहानी है जो बिल्कुल हम आप जैसी थी, लेकिन जिसने अपने प्रेम, विश्वास और सेवा से जीवन की विष बाधाओं को पार किया। समय के साथ इस कथा ने सीमाएं लांघी, पहले गांव से शहर, फिर राज्य और फिर देश के कोने कोने तक। सावन की पंचमी आते ही हर गली, हर मंदिर में यही स्वर गूंजने लगा, हे नागदेव, हे शिव पार्वती, जैसे शिवांगी की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी रक्षा कीजिए। और तब राजाओं ने, संतों ने, साध्वियों ने इस व्रत को अपनाया। कुछ ने अपने महलों में नाग मंदिर बनवाए, तो कुछ ने शिवांगी के नाम से आश्रम शुरू किए, जहां स्त्रियों को पूजा, सेवा और अपनी आत्मशक्ति का बोध कराया जाने लगा। शिवांगी अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था। एक दिन उसने नीरा से कहा, अब मेरी कथा तेरे कंठ में है बेटी, अब तू उसे जीवित रखेगी।
और उसी रात शिवांगी ने एक आखिरी बार नागदेव की मूर्ति के सामने बैठकर व्रत कथा सुनाई, अपनी वही मधुर वाणी में जो आपने और मैंने अब तक सुनी है। और कथा के अंतिम शब्दों के साथ शिवांगी की देह से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश नागदेव की मूर्ति में समा गया। सुबह लोगों ने देखा शिवांगी की देह शांत, प्रसन्न और दिव्य मुस्कान में लीन थी और मूर्ति के नीचे खुदा था। यहाँ वास करती है नागव्रता देवी, वो स्त्री जिसने भक्ति को जीवन बना दिया। बहनों, वर्षों बीत गए। शिवांगी अब नागव्रता देवी के रूप में पूजी जाने लगी, लेकिन उसकी बनाई परंपरा, उसकी सुनाई कथा और उसकी व्रत विधि केवल एक धर्म कर्म नहीं रही, वह अब एक जीवित विरासत बन चुकी थी। हर वर्ष सावन की पंचमी आती तो उसकी बनाई नागव्रता गाथा पढ़ी जाती, उसकी मूर्ति के सामने दीप जलते और स्त्रियां संकल्प लेती, हम भी शिवांगी जैसी श्रद्धा, सेवा और साहस से जीवन जिएंगी। और अब हम आ जाते हैं आज के समय में। एक शहर में ऊंची इमारतों के बीच एक प्यारी सी लड़की रहती है। नाम है आर्या। वह कामकाजी है, व्यस्त है, लेकिन दिल से बेहद श्रद्धावान। सावन का महीना आया और आर्या को अपने ही जीवन में अनजानी सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसने अपनी दादी की दी हुई एक पुरानी किताब निकाली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, नागव्रता गाथा, शिवांगी की अमर कथा। आर्या ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया और बहनों, जैसे जैसे वह शब्द पढ़ती गई, उसका रोम रोम खड़ा होने लगा। उसे लगा, ये कथा तो मेरी जैसी ही किसी बहन की है, जो अपने विश्वास से जीवन बदल देती है। उसने उसी दिन व्रत रखा, ऑफिस से छुट्टी ली, सफेद सूती साड़ी पहनी और अपने घर के मंदिर में शिवजी और नागदेव की मूर्ति सजाई। फिर उसी गाथा के शब्दों में उसने कथा सुनाई, पहले खुद को, फिर अपने दोस्तों को, फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। और धीरे धीरे ठीक वैसे ही जैसे शिवांगी के गांव में हुआ था, आर्या की कथा भी फैलने लगी। लोगों ने कहा, उसकी आवाज में कुछ है, जैसे कोई पुरानी आत्मा बोल रही हो, जैसे वो शिवांगी स्वयं हो। और बहनों, आज आप जो ये कथा सुन रही हैं, हो सकता है आप आर्या ही हो सकता है आप शिवांगी की अगली शिष्या हो, क्योंकि ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है हर उस बहन का जीवित प्रमाण, जो प्रेम, भक्ति और सेवा से भरी है, जो सावन में नागदेव को याद करती है और अपने जीवन को एक सुंदर व्रत में बदल देती है। इस प्रकार पूरी होती है नागव्रता गाथा, सावन नाग पंचमी की वह दुर्लभ कथा, जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक, बहन से बहन तक, दिल से दिल तक चलती आई है और चलती रहेगी। आप सभी मेरी प्यारी बहनों को इस कथा के माध्यम से नागदेव, शिव पार्वती और मां लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका जीवन भी शिवांगी की तरह प्रेम, प्रकाश और पुण्य से भरा रहे। आज की इस मधुर कथा से विदा लेती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ अगली कथा में फिर लौटूंगी एक नई भक्ति की वर्षा के साथ, एक नए आलोक के संग। तब तक आप इस कथा को अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना और हमेशा अपना ख्याल रखना, मुस्कुराती रहना और हाँ, आने वाली ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए चैनल से जुड़ना न भूलना। आप सभी बहनों पर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।